बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के अवार्ड फंक्शंस में आजकल एक दूसरे का मजाक उड़ाना तो आम हो गया है। लेकिन ऑस्कर 2022 में कॉमेडियन क्रिस रॉक को विल स्मिथ की पत्नी जेडा का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया। उन्होंने उनकी पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन का मजाक उड़ाया तो गुस्से में स्मिथ ने क्रिस को थप्पड़ मार दिया। विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ मारे जाने को लेकर माफी तो मांगी है। क्रिस रॉक ने भी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया है। लेकिन ऑस्कर अब इस पूरे मामले की जांच करेगा। लेकिन इस बीच बात हो रही है विल की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ की, जो साल 2018 से एलोपेशिया अरेटा नाम की बीमारी से जूझ रही हैं। मैट्रिक फ्रेंचाइजी में काम करने वाली जेडा के लंबे बाल हों या फिर जेडा का शेव्ड लुक, उनके कॉन्फिडेंस की चर्चा हमेशा होती है। दरअसल जेडा के एलोपेशिया एरेटा बीमारी की वजह से उनके बाल झड़ने लगे थे। इलाज कराने के बावजूद भी जब जेडा के बाल नहीं उगे तो 2021 में उन्होंने शेव्ड लुक को अपनाया है। लेकिन ये बीमारी होती क्या है? क्या ये बीमारी आम है? इतने पैसे होने के बावजूद भी लोग इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं करा पाते हैं? क्या ये किसी को भी हो सकती है? क्यों इस बीमारी को ऑटो इम्यून कहा जाता है? इन सब को लेकर हमने बात की गुरुग्राम के पारस अस्पताल के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनय सिंह से। उनसे हमने कुछ सवाल किए और उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। तो सबसे पहले हमने सवाल किया कि एलोपेशिया आखिर क्या बीमारी होती है। एलोपेशिया एरियाटा एक बीमारी है जिसमें कि हमारे सिर के या जहाँ पर भी बाल होते हैं वहाँ से सिक्के के आकार के बहुत सारे पैचेस डेवलप हो जाते हैं जहाँ से बाल गायब हो जाते हैं। इस चीज़ को एलोपेशिया या एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। अगर हम सिर्फ एलोपेशिया की बात कहें, एरियाटा वर्ड यूज़ ना करें, तो फिर एलोपेशिया का मतलब होता है कि पूरे एरिया से, पूरे सिर से धीरे धीरे करके बाल गिरने लग जाते हैं, उसको सिर्फ एलोपेशिया कहते हैं। अगर एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है तो ये ऑटो इम्यून बीमारी आखिर होती क्या है? ये एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून बीमारी हो सकती है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारे ही शरीर के कुछ सेल्स हैं जो कि हमारे ही शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह के कुछ सेल हमारी बालों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और इस वजह से एलोपेशिया एरियाटा नाम की बीमारी डेवलप हो जाती है। ऑटो इम्यून बीमारियां जो होती हैं उसमें यही होता है। ऑटो मीन्स सेल, इम्यून मीन्स हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता वाली सेल्स होती हैं जैसे कि टी सेल्स, वो हमारे शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं एक आतंकवादी के रूप में। इसलिए वो जो अंग है वो अपना काम या तो करना बंद कर देते हैं या फिर जब तक उस चीज़ का इलाज ना किया जाए तब तक वो उस अंग को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ऐसा ही एलोपेशिया एरियाटा के साथ होता है और इसमें एलोपेशिया में बाल उड़ जाते हैं। ये एक इटालियन वर्ड है जिसमें कहा जाता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि हेयर फॉल हुआ, इंग्लिश में कहते हैं, और बाल गिर गए हिंदी में कहते हैं, ऐसे ही एलोपेशिया का मतलब है बालों को गिर जाना या बालों का कम हो जाना। एलोपेशिया बीमारी कौन सी उम्र से शुरू हो सकती है? एलोपेशिया एरियाटा अगर ऑटो इम्यून है तो ये किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों में भी देखा जाता है, लेकिन आमतौर पर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो यंगस्टर्स, एडोलेसेंट्स या एडल्ट्स ही आते हैं या फिर ओल्डर एज के लोग आते हैं, क्योंकि ये चीज़ किसी भी वजह से ट्रिगर हो सकती है। क्या इस बीमारी को होने से बचा जा सकता है? इस बीमारी से बचने के लिए जो किया जा सकता है, देखिए ऑटो इम्यून बीमारियों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस का हम अपने शरीर पे दुष्प्रभाव रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ऑटो इम्यून डिजीज एलोपेशिया एरियाटा की बात करें तो इसके लिए जो हेयर कॉस्मेटिक्स यूज़ होते हैं, हेयर कलर्स यूज़ होते हैं, या बहुत सारी डिफरेंट स्प्रेज या एक्सेट्रा जो भी बहुत सारी चीज़ें आजकल यंगस्टर्स यूज़ करते हैं, इनको अगर यूज़ ना किया जाए तो जो ट्रिगर है ऑटो इम्यूनिटी का वो नहीं होगा और उसकी वजह से हमारे सिर की जो बालों की जड़ें हैं या बॉडी में जिस भी पार्ट के बाल जा रहे हैं वहाँ की जड़ें हैं वो सेफ रहेंगी। इस तरह से इस ऑटो इम्यून डिजीज से बचा जा सकता है। इसका एलोपेशिया एरियाटा का ट्रीटमेंट है, संभव है, और इसके लिए डिपेंड करता है जो इंसान है, जो पेशेंट है, उसकी एज, उसका जेंडर और कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, साथ ही साथ कितने समय से वो इस परेशानी से ग्रसित है।
और सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या एलोपेशिया से जान जाने का खतरा भी हो सकता है? एक अच्छी बात है कि एलोपेशिया एरियाटा से ऑल्दो इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन इससे जान का कोई भी खतरा नहीं होता। तो एलोपेशिया एरियाटा होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को कैंसर हो गया या एलोपेशिया एरियाटा की वजह से कोई अपनी जान से हाथ धो सकेगा, ऐसा नहीं होता। और साथ ही साथ हर ऑटोइम्यून डिजीज़ प्रॉब्लम नहीं करती है। डायबिटीज़ भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लेकिन अगर उसका जैसे हम मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है। इसी तरह से एलोपेशिया एरियाटा के लिए भी अगर हम मैनेज करें, ठीक से ट्रीटमेंट लें, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। डॉक्टर की बात आपने सुनी, हमने उनसे सवाल पूछे और उन्होंने ज़रूरी जवाब दिए। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसके बाल झड़ रहे हों या फिर एलोपेशिया बीमारी से वो जूझ रहा हो, तो उसकी मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उससे सहानुभूति करें, क्योंकि इस बीमारी के प्रभावों को कम किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।